हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बहुभुज या पॉलीगन पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें अपन अंत कोण का योग, ठीक है, और विकर्ण की संख्या निकालना सीखेंगे। इसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, बाहरी कोण क्या होगा, ठीक है, सभी अपन इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद में एक पार्ट और आएगा बहुभुज का, ठीक है, उसमें अपन इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका परिमाप, जो भी बाकी कंसेप्ट रह जाएगा उसको अपन अगले चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने जो स्क्रीन पे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, उसको आप एक बार अपने सामने किसी रफ में लिख लीजिए और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ उसके बाद में उस क्वेश्चन में अप्लाई करना आप। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने आपको ये पता रहेगा कि किस क्वेश्चन में अपन किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। देखिए, अंत कोण का योग, अगर अंत कोण का योग पूछ रहा है अपन को तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब जो अपन को एन का मतलब क्या है, जो अपन को भुजा दे रखी है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 10 भुजा वाले बहुभुज की कोण का योग कितना होगा, तो आपको एन का मान 10 रखना और एन माइनस 2 करना, तो कितना हो जाएगा 8 और 180 से मल्टीपल कर देना। मतलब भुजा को -2 इंटू 180 करना है और अंतकोण का योग आ जाएगा। अगर प्रत्येक का पूछे तो एन माइनस 2 इंटू 180 तो करना ही है और अपन भुजा से डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आंतरिक कोण। और बाहरी कोण का योग और आंतरिक कोण का योग 180 होता है। और विकर्ण की संख्या निकालनी है तो एन ब्रैकेट एन माइनस 3 बटा 2, इसके विकर्ण की संख्या निकल के आ जाएगी। मैंने एन क्या बताया था, भुजाओं की संख्या। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको थोड़ा बाहरी कोण और आंतरिक कोण समझा देता हूँ। देखिए, जैसे एक मिनट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके जो बाहरी कोण कौन सा होगा और आंतरिक कोण कौन सा होगा, ये अगर मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, अगर मान लीजिए इस भुजा को मैं आगे बढ़ा दूं, मान लीजिए मैं इस रेखा को आगे और बढ़ा दूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो क्या हो गई, एक सीधी रेखा हो गई और इसका आंतरिक कोण ये हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक कोण ये हो जाएगा और बाहरी कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये एक सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, तो बाहरी कोण ये रहा और आंतरिक कोण ये रहा, और बाहरी और आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, मैंने पहले बताया था। ठीक है, और सीधी रेखा पे 180 का हो गई। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक सीधी रेखा खींचूं यहाँ से, ठीक है, आप एक सीधी रेखा समझना इसको। देखिए, इसका आंतरिक कोण कौन सा होगा, ये होगा अंदर का, बाहरी कोण कौन सा होगा, ये कोण होगा। ठीक है, और बाहरी और आंतरिक कोण का योग मैंने 180 बताया और सीधी रेखा पे 180 का ही तो होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना। और जितनी भुजा है ना उतना ही कोण बनता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे अगर मान लीजिए ये पंचभुज है, ठीक है, ये पंचभुज है, इसका भी आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग 180 होगा, चाहे कोई सा भी हो। जिसका इसका आंतरिक कोण ये रहा और बाहरी कोण ये रहा, और सरल रेखा पे 180 का डिग्री कोण बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये पंचभुज है, इसमें 5 कोण बन चुके हैं और 5 ही भुजा है। ये कितना षष्ठकोण है और 6 ही इसमें कोण है, 6 ही भुजा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंत कोण 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए, मैं इसमें फॉर्मूला क्या बताया था, एन माइनस 2, मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, एन माइनस 2 इंटू 180 बटा एन, क्योंकि प्रत्येक कोण की बात कर रहा हूँ। अगर प्रत्येक कोण की नहीं बात करता, योग की बात करता, तब अपन बटा में एन नहीं लिखते। ठीक है, और इसके बराबर अपन को क्या दे रखा है, 140 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 140 डिग्री दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है ना अपन को। तो अपन को भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये कट रहा 9, ठीक है, ये कट रहा 7, 2 से कट रहा ना। अब करिए 18 एन, सॉरी दोस्तों 9 ही आएगा एन, तो 9 एन माइनस 18, जब अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो, ठीक है, और ये 9 इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर 7 एन। ठीक है, 7 एन हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं 7 9 एन को इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस, इधर तो 18 बच जाएगा, माइनस 18, बराबर, जब माइनस 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 एन माइनस का 9 एन, तो एन कितना बच जाएगा, माइनस का 2 एन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है, माइनस का 2 एन, माइनस का 2 एन। एक मिनट दोस्तों, मैं दूसरी जगह लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -18 बराबर माइनस का 2 एन, ये अपने पास आ गया था। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो इधर एन बराबर क्या रह गया अपने पास, एन बराबर 9 आ गया, यानी कि भुजाओं की संख्या ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियमित षष्ठ कोण का प्रत्येक अंत कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रत्येक की बात कर रहा था, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन माइनस 2 इंटू 180 बटा एन। ठीक है, और बराबर
120 डिग्री का कौन दे रखा अपन को। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है, 6 से कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 3 बार, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट वाले को गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 6 बराबर, इधर आगे मल्टीपल हो जाएगा तो 2n हमारा ये इधर आ जाएगा। अब देखिए मैं 3n को इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 बराबर कितना जाएगा 2n में से 3 माइनस का n है तो माइनस का 1n हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, आप n बराबर 6 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि नियमित बहुभुज का एक अंतकोण नियमित पंचभुज के अंतकोण के 5/6 गुना के समान है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। इसमें अपन को सबसे पहले पंचभुज का कोण काटना पड़ेगा, ठीक है। अब पंचभुज का कोण कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, n माइनस 2 इंटू 180/n। अब देखिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब की बार अपन को पंचभुज तो दे रखा है, अब पंचभुज का n का मान क्या है 5 रख देंगे, और बराबर अपना क्या निकल के आता है प्रत्येक डिग्री का कोण, अंत कोण का, ठीक है। तो अपन को यही तो निकालना है, ये पता नहीं क्या है। अब देखिए n का मान रखिए 5 है, तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 इंटू 180, और n का मान कितना था 5, 5 से मल्टीपल करिए कितना हो जाएगा 5854, और 0 लगा दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। प्रत्येक अंत कोण का योग कितना आ गया पंचभुज का 108 डिग्री का। अब ये क्या बोल रहा है कि पंचभुज के अंत कोण का 5/6 गुना के समान है, जो नियमित बहुभुज है जिसका अंत कोण है ना, तो इसका कितना है 5/6। अब इसका भी 108 का 5/6 कितना होता है, 5/6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से काटिए कितना बार कट जाएगा 18, ठीक है। और 18 इंटू 5 क्या तो 90, ठीक है। 90 क्या आ गया इस नियमित बहुभुज के अंत कोण का योग, ठीक है। जो अंत कोण है ना उसका कितना है 90 डिग्री, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दोस्तों 1 मिनट, हाँ 90 डिग्री आ गई। अब उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, अपन को भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें अपन को n का मान नहीं दे रखा, डिग्री का कौन दे रखा बराबर में, और n का मान निकालना है, तो n माइनस 2 इंटू 180/n बराबर आपको क्या दे रखा है 90 डिग्री। अब इससे काटिए 90 से कट रहा है 2 बार, ठीक है। दोस्तों अब क्या आ गया अपने पास, इसको मल्टीपल करिए कितना आ जाएगा 2n माइनस 4 बराबर n आई, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n ही आएगा, ठीक है। दोस्तों जब आप 90 से 180 काटे तो यहाँ पे 1 बचता है, काटते हैं तब 0 नहीं बचता, ये भी ध्यान रखना आपको, माइनस करते हैं तब होता है 0। तो जब आप किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 8 को 8 से काट रहे हैं तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, 0 थोड़ी आएगा, ठीक है ऐसे। अब देखिए अगर इधर ये 2n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2n इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है, इधर से कट गया। अब क्या हो गया माइनस का 4 बराबर, यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर माइनस n, माइनस 1 n बच गया, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचभुज के अंत कोणों का योग 1260 तो भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखिए योग पूछ रहा आपकी बार n से डिवाइड नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा। देखिए n माइनस 2 इंटू 180। अब देखिए दोस्तों अपन प्रत्येक कोण में अगर निकालते थे अंत कोण का तो n से डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार योग ही दे रखा है तो अंत अपन n से डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बराबर क्या दे रखा है 1260, ठीक है, ये दे रखा, तो अपन को काटिए 0 से 0 कट रहा है, और कट रहा है क्या, देखिए 18 से कट रहा है ना। अब 18 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है 7 बार। तो क्या आ गया अपने पास n माइनस 2 बराबर 7, जब ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा n बराबर 9, ठीक है। n बराबर क्या आ गई 9, भुजाओं की संख्या b आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण और इसके बाह्य कोण के 3 गुना है तो भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसमें अपन आंतरिक कोण और बाहरी कोण का मैंने योग कितना बताया था 180, कितना होता है 180। अब यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अंत कोण और बाह्य कोण का 3 गुना है, तो मतलब ये अगर 3 है अंत कोण तो बाह्य कोण 1 हो जाएगा 1 रेशियो में, ठीक है, 3 गुना बता रहा है ना बाह्य कोण का। अब देखिए 180 दोनों का है तो 180 4 रेशियो का बराबर हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान कितना जाएगा 45। तो ये अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा आंतरिक कोण 135, ठीक है, और दोनों का योग 180 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों आप इसको डायरेक्ट करने के लिए बाहरी कोण से डिवाइड कर दीजिए, संख्या निकल के आ जाएगी। किसको करना है 360 डिग्री को हमेशा बाहरी कोण से अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है। बाहरी कोण इसमें क्या आया था 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो काटिए कितनी बार कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, और 9 से कट रहा है फिर 9 चौक 36,
और फिर 5 से 40 कट रहा है 8 बार, ठीक है। तो अपना भुजा कौन सी आ गई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, आप इसको उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपको जैसे मान लीजिए 360 को आपको डिवाइड करना है बाहरी कोण से, किसको करना है, बाहरी कोण से, तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो अपन को बाहरी कोण 45 डिग्री अपने पास आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियमित बहुभुज के अंत कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए, दोनों कोणों का योग 60 दे रखा है, अंतर तो 60 दे रखा है, और अपन को पता है दोनों का योग 180 होता है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक 60 का है और एक 120 का होगा, और तभी दोनों को जाके 60 का डिफरेंस आ रहा है आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का। अब अपने पास एक तो बाहरी कोण तो 60 आ गया और आंतरिक कोण 120 डिग्री आ गया। मैंने क्या बताया था, 360 को अगर बाहरी कोण से डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है। तो 360 को बाहरी कोण से डिवाइड करिए, बाहरी कोण क्या आया था 60, तो 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ रहा है 6, तो भुजा कितनी हो जाएगी 6। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कर लीजिए, जैसे 5 4 5 6 और 7, तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुभुज के विकर्ण कितने हैं 54, तो उस भुजा की अपन को कितनी भुजा है ये पूछ रहा है इस बार। अब देखिए मैंने विकर्ण के लिए क्या बताया था, एन, ठीक है, n-3/2, मैंने यही फॉर्मूला बताया था। अब की बार अपन को विकर्ण दे रखा है, भुजा नहीं दे रखा, तो भुजा ही पूछ रहा है अपन को, ठीक है। तो अपन को इसके बराबर विकर्ण तो निकल के आता था, और विकर्ण अपन को 54 दे रखा है, ठीक है, विकर्ण 54 दे रखा है। इस पॉइंट को हटा दीजिए, मैं एक बार वापिस लिख रहा हूँ, हाँ 54 विकर्ण दे रखा है अपन को इसके बराबर। अब देखिए अगर 2 इधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा 54 की तरफ, तो n-3 बराबर 108। अब देखिए दोस्तों, आपको इसको ऐसा फैक्टर करना है जैसे मल्टीपल करने पे तो 108 आ जाए, और डिफरेंस कितना कितना होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप ऐसी संख्या लीजिए जैसे 12 इंटू 9 कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, और मल्टीपल करेंगे तो कितना आ रहा है 108। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप मान लीजिए 12 इंटू एन का मान आप 12 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 12 रखिए, और n-3 करेंगे तो कितना जाएगा 9, ठीक है। 12 इंटू 9 ही तो 108 हो रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात, भुजाओं के बीच का अनुपात तो यह है 1:2, ठीक है। दो बहुभुज है जिसमें भुजाओं का अनुपात 1:2 है, और इसके अंत कोण के बीच का अनुपात 3:4 है, तो भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी, ये पूछ रहा है आपकी बार। तो अपन आपकी बार भुजा क्या मान रहे हैं, अगर मान लीजिए एक बहुभुज की x है, दूसरे की कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि 1:2 ही तो है, ठीक है। तो अपनी भुजा x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2x, और कोण का योग कितना दे रखा है अनुपात 3:4। तो अब देखिए अपन भुजा तो ये मान लिया, अब इसका कोण डिग्री में निकालेंगे, प्रत्येक डिग्री है तो कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था, n ब्रैकेट n-2 इंटू 180/n, ये अपना क्या निकल के आता है, प्रत्येक डिग्री का कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे n नहीं आएगा बाहर, इसको एक बार रफ कर लीजिए, यहाँ पे n नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे n नहीं आता, n-2 इंटू 180/n ही होता है। अब देखिए, अब अपन को भुजा तो दे रखी है, n का मान क्या दे रखा है, एक का, तो एक बहुभुज की तो x है, एक बहुभुज की 2x है, तो इस फॉर्मूले में रखिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x-2 ब्रैकेट 180/n का मान क्या है x, ठीक है x, और इसके बराबर अपन को क्या दे रखा है 3, रेशियो में क्या दे रखा है आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण तो निकाल रहे अपन, तो 3, ठीक है। अब दूसरा अपन को क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, भुजा में 2x है, तो यहाँ भी रखिए n का मान 2x माइनस 2 इंटू 180/2x, और बराबर इसके क्या दे रखा 4, ये तो दे रखा ना अपन को। देखिए अब आप काटिए इसको, जो कट रहा है उसको, तो कौन कौन सा कट रहा है, 180 से 180 डिग्री कट जाएगा, ठीक है, x से x भी कट रहा है, ठीक है, और क्या कट रहा है, और इस 2 से या 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बटा में ना दोनों में कॉमन आ रहा था इसलिए। अब क्या रह गया अपने पास, x-2 ऊपर रह गया, और बटा में क्या रह जाएगा यहाँ पे x माइनस का 1, ठीक है, यही बचेगा, बराबर 3/4, ये अपने पास निकल के आ गया। अब इसको मल्टीपल करिए, इसको तो इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, करिए कितना हो जाएगा 4x माइनस 8 बराबर 3x
-3, ठीक है, यही आ गया। अब देखिए जब 3x 4x की तरफ आएगा तो माइनस का कौन हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, एक x ही बचेगा जब 4x में से 3x जाएगा तो। और ये अगर मान लीजिए माइनस का इधर तो 3 है और मैं इस 8 को अगर इधर भेजूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 8, और प्लस का 8 और इधर माइनस का 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर प्लस के 5 बच जाएंगे। तो x बराबर क्या आ गया, 5, ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 5। तो देखिए क्रमश से पूछ रहा है आपकी बात, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर 5 आया है, इसके x बराबर 5 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगी, 10। तो 5 और 10 अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 10 और 5 दे रखा है, लेकिन अपन को क्रम से पूछ रहा है, तो पहले की 5 होगी, दूसरे की 10 होगी, ये अपन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, नियमित नवभुज के अंत कोण के माप इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब अपन बाहरी कोण अपन को दे रखा है और 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, बाहरी कोण, बाहरी कोण से अपन डिवाइड करते हैं तो अपन को पास भुजा निकल के आती है, और भुजा तो अपन को यहीं दे रखा है, तो भुजा कितनी निकल के आ रही है, अगर बाहरी कोण से डिवाइड करें तो 9 निकल के आ रही है। अब देखिए 9 से डिवाइड करिए इसको, 9 से ये कट रहा है, 9 चौकड़ा 36, ठीक है, यानी बाहरी कोण कितना आ गया, बाहरी कोण 40 डिग्री निकल के आ गया। अब बाहरी कोण 40 आ गया, मैंने बाहरी और आंतरिक कोण कितना बताया था, 180, तो ये आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आंतरिक कोण हो जाएगा 140 डिग्री, तभी जाके 180 हो रहा है। अब 180 हो रहा है दोनों बाहरी और आंतरिक, ठीक है। अब अपन को क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, किसका, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक तो कितना आया, 140, और बाहरी कितना आया, 40 डिग्री, और इसको रेशियो में काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कट रहा है, ये 2 अनुपात, और ये कितने बार कट जाएगा, 7, तो 2 अनुपात 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 7:2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके विकर्ण कितने हैं, 27। अब देखिए विकर्ण निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले क्या बताया था, एन ब्रैकेट n-3/2, और इसके बराबर कितना विकर्ण दे रखा है, 27, ठीक है। एन क्या थी, भुजा, और अपन एन का मान रख के अगर निकालेंगे तो अपने पास 27 विकर्ण निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए अगर 2 इधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-3 बराबर 27 × 2 किया तो कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। अब एन का ऐसा फैक्टर करिए कि जिसके अंतर तो 3 होना चाहिए, और मल्टीपल करेंगे तो 54 आना चाहिए, तो कितनी कैसे करेंगे, 6 × 9 कर सकते हैं, 6 × 9। अब देखिए दोस्तों आप ये भी कंफ्यूज मत होना, 6 लेना है कि 9 लेना है, हमेशा बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि 6 कब आए थे, जब 3 माइनस किए थे अपन ने, तो n का मान तो 9 है, और n-3 कब होते हैं, जब 3 माइनस करिए तब, तो 6 9 इंटू किए तो 54 तभी तो आ रहा है, तो n का मान कितना आया, 9, और n मैंने क्या बताया था, भुजा, तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अगले चैप्टर में हमने आपको इसके क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना आदि सिखाएंगे, जो भी कंसेप्ट रह गया। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, और आप फिर बुक से ट्राई करना जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा आपको तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और अपने मित्रों को बताना। थैंक यू दोस्तों।